ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं उपासना चैनल। उपासना का अर्थ है हरिनाम स्मरण का दिव्य आनंद। कथा श्रवण ही श्रेष्ठ भक्ति है। तो चलिए हम कथा श्रवण करके प्रभु चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश दवे और आप देख रहे हैं उपासना चैनल। आज हम श्री केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे। युगों युगों से अपने कर्म फल से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्ति की चाह से श्रद्धालु केदारनाथ जी के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। सतयुग में भगवान नर नारायण ने यहाँ शिव आराधना कर मोक्ष प्राप्ति की थी, तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण हेतु यहाँ तप किया था, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण के हेतु पांडवों ने यहाँ तप किया था। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 19वें अध्याय में सूत जी ने केदारेश्वर जी की कथा कही है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने सतयुग में नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। बद्रिकाश्रम नामक पवित्र जगह पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की और कठिन तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जब वर मांगने को बोले, तो श्री नर नारायण देव जी ने लोकहित की कामना करते हुए भगवान शिव को इसी तीर्थ क्षेत्र में वास करने की प्रार्थना की, जिससे कैलाश की ओर जाने वाले भक्तों को भगवान यहीं पर दर्शन दे सके और दिव्य अनुभूति प्रदान कर सके। भगवान शिव ने तथास्तु कहते हुए कहा कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से यहाँ पूजन करेगा वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई केदारनाथ जी के दर्शन के संकल्प से यात्रा करता है और किसी कुदरती अनिवार्य आफत से अगर यात्रा पूर्ण नहीं कर पाता है तो भी वह मोक्ष प्राप्ति करेगा। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांचों पांडव दोष मुक्ति के हेतु से केदार क्षेत्र में आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। निरंतर केदार क्षेत्र में ज्योति रूप में विराजमान भगवान शिव ने पांडवों के धैर्य की परीक्षा हेतु जल्दी से दर्शन तो नहीं दिए, पर नंदी स्वरूप ले लिया और भगवान शिव विचरण करने लगे। तभी भीम की नजर वहां पर पड़ती है और वो भगवान शिव को पहचान लेता है और दर्शन के हेतु आगे बढ़ता है। भगवान शिव भीम को अपनी ओर आते देख पृथ्वी में समाने लगे। तब भीम ने पीठ के भाग को पकड़ लिया और उतना हिस्सा वहीं पर रह गया जो आज केदारनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। कथा के वर्णन अनुसार भगवान के शरीर के अन्य अंश जहां जहां पर प्रकट हुए वह पांडवों ने मंदिर बनवाए। कहा जाता है कि भगवान की नाभि मध्य महेश्वर में, हाथ तुंगनाथ और जटा कल्पनाथ में और मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुए। रुद्रनाथ एकमात्र तीर्थ है जहां भगवान के मुख की पूजा होती है। केदारनाथ जी से थोड़े अंतर पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी आया हुआ है। जब 6 महीने मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब भैरव बाबा क्षेत्रपाल बनकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। आदिदेव शंकराचार्य जी ने इसी क्षेत्र में तप किया था। मंदिर से थोड़ी दूरी पर शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। मंदाकिनी के तट पर केदार धाम में भक्त अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और दान करते हैं। हिमालय के पवित्र क्षेत्र में केदारनाथ जी के दर्शन के साथ भक्तजन गौरीकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और पंचप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ जी की यात्रा थोड़ी कठिन है, पर जब भक्त भगवान के दर्शन करते हैं तो मानो जन्मों जन्म की थकान दूर हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह थी भगवान केदारनाथ जी की गाथा। अपने सभी परिजनों और दोस्तों के साथ यह एपिसोड जरूर शेयर करना। मिलते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक ओम नमः शिवाय।